ये तो हमें पता था पहले अखनू जेल चला गया हूँ, मगर ये नहीं कि इसकी ये सजा हो गई है। सजा हम इंडियन सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे भाई को जो सजा हुई है संज्ञान मामला मान के और जल्द से जल्द उन्हें उनकी माफ़ी करवा के या कैसे भी वहाँ की हुकूमत से बात करके उन्हें वापस लाने का प्रयास करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं रछोती गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में पड़ता है। आज हम जैद भाई के घर पहुंचे हैं, जो रछोती के निवासी है और सऊदी अरब में काम करते थे ड्राइविंग का, लेकिन कुछ उनके साथ मिस हैपनिंग हो गई है और उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा। और इन अभी रिसेंटली एक नोटिस आया है जैद भाई के परिवार वालों के पास, और उसमें नोटिस में पुलिस के द्वारा ये उनको इंफॉर्मेशन दी गई है कि जैद भाई को सजाए मौत का फरमान दे दिया गया है सऊदी अरेबिया की कोर्ट के द्वारा। आइए हम बात करते हैं। ये जैद भाई के वालिद साहब है। ये हुआ उसके साथ कि ये अब से 1.5 साल पहले नोटिस वहां से चला है और हमारे पास अब आया कि यूँ हमें मिला है। हमें यूँ इल्म हुआ कि इस पे इसकी सजा भूल गई है, सजाए मौत उस पे लिखा हुआ था और उसका जो रिजल्ट निकला तो 1.5 साल पुराना चलता हुआ आ रहा है। जैद लिए सऊदी अरेबिया में कितने समय पहले गए थे और किस ये काम के गया लिए था, गए थे? डिलीवरी में गया था, 18 में गया था, 2018 में। 2018 में। और जिस कंपनी में गया था उसमें काम नहीं चला, फिर दूसरी कंपनी में जो ना उसने तनाजुल करवाया, फिर उसमें काम करा था। वहां से जो ना उसके साथ 2-3 लड़के पाकिस्तान के थे, उनके साथ उसका ये मामला चला। ये नहीं पता कि उन्होंने रखा ये सामान क्या खुद ने था उसके पास, उसमें वो जेल गया। आप ये कह रहे हैं कि जो नशीला पदार्थ जो उसके पास पाया गया है वो किसी ने रखा है? हाँ, पाकिस्तान पाकिस्तान के थे वो लड़के। नोटिस आया है, इसमें आप कह रहे हैं कि 1.5 साल पहला है और अब आपको मिला है, तो इसकी जानकारी आपको पहले थी कि वो उनको जेल हो गई है या वो पकड़े गए हैं? नहीं, जेल की तो हमें पता था पहले अखनू जेल चला गया हूँ, मगर ये नहीं कि इसकी ये सजा हो गई है। सजा का हमें नहीं पता था कुछ भी। हमें तब आए का पता लगा जब हमारे यहाँ नोटिस आया, हमें थाने वालों ने जब बुलाए, जब हमें पता लगा। अभी आपको जो करंट जानकारी मिली है उसकी जो सजा है वो कम हुई है? उसकी जानकारी ये हुई कि उसकी सजा जो है 15 साल की हुई है और 15 साल की सजा है उसे। जैद भाई के वालिद साहब हैं ये, और ये कह रहे हैं कि देखिए, जो इंडियन पुलिस के द्वारा इनको जानकारी दी गई है और उसमें ये बताया गया है कि जैद को सजा ए मौत का फरमान दिया गया है कोर्ट के द्वारा। असल में ये 1.5 साल पुराना जो एक इंफॉर्मेशन है जो अब इनको दी गई है 1.5 साल बाद। तो ये भी एक हैरत की बात है कि जो पुलिस के द्वारा इनको जानकारी दी जा रही है वो 1.5 साल बाद क्यों दी जा रही है, और 1.5 साल तक वो नोटिस जो इनको दिया गया है वो 1.5 साल तक कहाँ पर था? 1.5 साल बाद अगर ये इनको पहले से इसकी जानकारी ना होती या पैरवाई ना करते तो उसका फिर क्या रिजल्ट होता? अगर सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से वहां की कोर्ट के द्वारा अगर उसको सजाए मौत का जो फरमान दिया गया था तो उसकी इंफॉर्मेशन जाहिर सी बात है उसी वक्त दे दी गई होगी होम मिनिस्ट्री को। लेकिन इतने समय बाद उसकी जानकारी देना, यानी 1.5 साल बाद, अगर ये उसकी पैरवाई ना करते या उस पर मर्सी पिटीशन नहीं लगता तो फिर क्या होता? उसकी जान जा सकती थी। इंडियन गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जी, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद सोहेल। मोहम्मद सुहैल जी। आप भाई हैं जैद के? जी, ये बहुत दुखद घटना थी ये। जी। और इसमें मतलब कोई चांस थे ही नहीं बचने के। जो अगर हम पैरवाली भी कर लेते इसमें तो कोई चांस थे नहीं बचने के। वो तो जैद के पास 1.5 साल पहले वहाँ आया बताया पर्चा, उसने वहाँ पे अपील डाल ली इसकी। उसे अपील डालने के बाद में उसे 20 साल की सजा हुई। उसके बाद में उसके पास कोई मौका था या कैसो भी था, उसने फिर अपील डाल ली है। उसे 15 साल की सजा हो गई थी। 8 महीने पहले मेरी उससे बात हुई थी। उसने बताया था कि मुझे 15 साल की सजा है यहाँ पे, पर मैं जल्दी आ जाऊंगा। यहाँ गवर्नमेंट रखती नहीं है ज़्यादा साल जेल में, 2 से 1-1.5 साल में 2 साल में घर आ जाऊंगा। इससे पहले आप एम्बेसी गए, तो एम्बेसी वालों का क्या कहना है इस पर? एम्बेसी वाले, मैं विदेश मंत्रालय में गया कई बार, उन्होंने कोई ऐसी जानकारी नहीं दी थी। वे जैसो वहां से कागज मंगाते थे जैद के, जैसा इसका पासपोर्ट हुआ, अकामा हुआ,
और भी जैसे मतलब यहाँ क्या करते थे ऐसा बुझ जाए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन सारी, मैं विदेश मंत्रालय में जा गया, उन्होंने हैंड टू हैंड ही फैक्स मार दिया, उधर पहुंचा दी थी उन्होंने। तो विदेश मंत्रालय की तरफ से आपको पहले ये जानकारी नहीं दी गई जो अब आपको नोटिस आया है? नहीं जी, विदेश मंत्रालय ने हमें कोई जानकारी दी नहीं है ऐसी इंफॉर्मेशन के जैद को वहाँ सजाए 15 साल की हुई है या सजाए मौत हुई है, ऐसी कोई जानकारी दी नहीं है, या इनके पास होती नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है विदेश मंत्रालय के पास ना हो, यहाँ पे एमबीसी में हो डायरेक्ट। एम्बेसी की तरफ से कोई सहायता की गई आपकी इसमें? जी, जैद भाई ने बताया कि 2 बार एमबीसी से आदमी जेल में उसके पास पहुंचे थे, और पिछले 1 साल से तो अभी कोई नहीं पहुंचा है। और अब बात हुई एमबीसी से, तो वे कह रहे हैं कि हम जाएंगे जैद से मिलने वहाँ, और जैद को जो कोई एक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे पासपोर्ट हो या कोई भी आईडी हो भारत की, तो वो देने के लिए जाएंगे। जैद भाई को सजाए मौत का जो ऐलान हुआ था वो मर्सी पेटिशन लगने के बाद वो खत्म कर दिया गया था। उम्र कैद में आया, उम्र कैद से 20 साल से फिर 15 साल में आ गई, और अब भी वो इसमें प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे जो पैरवाई चल रही है उसको बहुत ज्यादा मीडिया में ये चल रहा है कि सजाए मौत का ऐलान हो गया है, और हर कहीं मीडिया में चल रहा है। असल में ये गलत खबर है, और ये एक इसमें कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री की गलती है, जो इतने साल बाद यानी 1.5 साल बाद ये जानकारी इनको दी गई है, और 1.5 साल बाद अब न्यूज में हर कहीं ये चल रहा है कि सजाए मौत का ऐलान हो गया है, और घर वाले भी परेशान है, और देश भर में कोहराम मच गया है इस बात को लेकर। अब जैद भाई को सजाए मौत का जो ऐलान था वो बिल्कुल खारिज हो चुका है, और उनको सजाए मौत नहीं होगी। अब उनकी 15 साल की सजा है, और घर वालों का ये कहना है कि इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द उसकी, क्योंकि पैरवाई कर रहे हैं, जल्द से जल्द उसको छुड़ा लेंगे। अचानक से पता चला जी, पहले कोई खबर नहीं। तो आप लोग तो बहुत परेशान हो गए होंगे इसको हाँ जी, लेकर। बहुत परेशान थे जी, सारे रिश्तेदार परेशान है जी। तो जैसे कि जैद भाई की जो सजा है, सजा मौत का जो ऐलान था वो टल चुका है, और अब उनको सिर्फ 15 साल की सजा है। तो इस पर अब तो आप खुश है, क्योंकि जो इस तरीके से आपको खबर मिली थी बहुत ही दुखद खबर थी। इससे खुश हैं जी, इससे बहुत खुश हैं। जो पहले जो मिली थी उससे बहुत दुख था हमें, और अब इस टाइम हम बहुत खुश हैं इस बात से कि जो उसकी 15 साल की सजा है, आई जाएगा सजा। हम इंडियन सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे भाई को जो सजा हुई है 15 साल की, उसमें इन्हें संज्ञान मामला मान के और जल्द से जल्द उन्हें उनकी माफ़ी करवा के, या कैसे भी वहाँ की हुकूमत से बात करके उन्हें वापस लाने का प्रयास करें। यही काम हमारी मनोकामना है। हाँ जी, हम उससे चाहते हैं कि जो और सजा कम हो जाए। गवर्नमेंट से आप गवर्नमेंट से चाहते हैं जो सजाएं कम हो जाए, कि गवर्नमेंट आपकी मदद करे इसमें। मदद करे इसमें। परिवार वालों की एक आशा है कि क्योंकि जैद जो है वो भारतीय है, और भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जैद की मदद करे, और जो होम मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया है वहां पर बात करके और उसको छुड़ाने का कार्य करे। धन्यवाद।